को जय मसीह की। आप परमेश्वर की संतान, आपको भी हमारी तरफ से अभिनंदन करते हैं और आपको निमंत्रण देते हैं। आज के टॉपिक जो कि हमारा अनुशासन का जीवन, लाइफ ऑफ डिसिप्लिन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और इसको शुरू करने के पहले हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 और पद संख्या 1 से 3 क्या लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियारा हो जा, तो उजियारा हो गया। देखिए, ये परमेश्वर का अनुशासन के बारे में बात होती है और उसकी पंक्चुअलिटी के बारे में बात होती है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने अंधियारे को और उजाले को अलग किया, दिन और रात को अलग किया, सूखी भूमि को और जल को अलग किया, चांद सितारे सूरज को बनाया। आज तक कितने मिलियन ईयर्स हो गए हैं कि ये सब कुछ अपने समय निर्धारित के मुताबिक अपना काम करते हैं। कितने अच्छा सिस्टम से परमेश्वर ने बनाया और यही इसी सिस्टम को अनुशासन जीवन कहते हैं, जिसमें रात दिन अपने समय से होते रहते हैं और मौसम बदलता रहता है। इसी को हम लोग अनुशासन जीवन कहते हैं। अनुशासित जीवन क्या है? देखिए, अनुशासन जीवन क्या है? इट इज डूइंग all our regular duties, works, activities at the right time and with a system। और यही अनुशासन जो जीवन होता है वो हमारे को सेल्फ कंट्रोल करना सिखाता है, फेथ सिखाता है, मेंटल प्रोग्रेस देता है, फिजिकल प्रोग्रेस देता है और स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे को स्ट्रेंथ मिलती है और ये हमको इंस्पायर करता है एक अच्छे इंसान बनने के लिए। इसलिए अनुशासन का जीवन हमारे लिए जीवन में बहुत ज़रूरी है। जिसके पास अनुशासन जीवन है, देखिए, वो फिनेंशियल फ्रीडम उसको मिलता है, उसको मालूम होता है कि पैसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, कैसे खर्च करना है, कैसे कमाना है। टाइम मैनेजमेंट एक अनुशासित मनुष्य के जीवन में होता है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मनुष्य के जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासित जीवन को कैसे नियंत्रित करते हैं? इसको नियंत्रित करने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मन जो है मनुष्य का बहुत चंचल है। यहाँ 3 बातों को ध्यान रखना है। मनुष्य के मन की जो चंचलता है, मनुष्य का जो स्वभाव है और मनुष्य का जो चरित्र है, इसको अगर हम मनुष्य कंट्रोल कर लेता है तो मनुष्य अपने अनुशासन जीवन को नियंत्रण में ला सकता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार अनुशासित मनुष्य की क्या क्या विशेषताएं? देखिए, नंबर 1, अनुशासित मनुष्य के लिए सबसे पहले क्या है, वो मेहनती होता है। मेहनती इंसान के लिए देखिए वचन में लिखा है, उत्पत्ति 3 का 19 में क्या लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। देखिए, ये परमेश्वर का आज्ञा, ये परमेश्वर की कि मनुष्य पसीना जब तक नहीं बहाएगा वो रोटी नहीं खाएगा। संसारिक मेहनत, संसारिक परिश्रम, और मनुष्य संसारिक परिश्रम करने के लिए वो नौकरी करता है। क्यों नौकरी करता है? वो इसलिए नौकरी करता है क्योंकि उसकी कुछ जिम्मेवारियां होती है, कुछ उसका फर्ज अदा करता है अपने परिवार के प्रति, क्योंकि परिवार को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, इसलिए उसको मेहनत करना पड़ता है। और उसके बाद उसके बच्चों को पालना पोसना, शादी ब्याह, इस सब के लिए वो क्या करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है। और वो उसको जब तक वो अनुशासित नहीं होगा वो इस अपने कयाम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वो नौकरी के अंदर अनुशासित नहीं है, अपने बिजनेस में अनुशासित नहीं है, तो वो कभी भी अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये संसारिक परिश्रम है। दूसरा परिश्रम जो है आत्मिक परिश्रम है, जो कि हमको मिलेगा 2 तिमोथी 2 अध्याय 2 और पद 4 में क्या लिखा है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाए। संसार के कामों से अलग कर देता है। संसार के काम अलग होते हैं और आत्मिक परिश्रम अलग होता है। हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमें आत्मिक परिश्रम भी करना चाहिए और परमेश्वर ने बहुत कुछ इसके बारे में बताया है। हम लोग जब इस संसार में आए हैं सिर्फ इसलिए रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें इस संसार में इसलिए भेजा है कि हमें उद्धार
मिले, हमें अनंत जीवन मिले। इसलिए हमें एक बहुत अच्छे विश्वासी संतान होने के नाते हमें परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है। हमें जहाँ पर रहते एक अच्छे गवाही के रूप में रहना है। हमें खुद नहीं बचना है, हमें दूसरों को भी बचाना है। और देखिए, परिवार में आत्मिक जीवन होना बहुत ज़रूरी है। क्या हम अपने परिवार में बैठ करके रोज प्रार्थना दुआ करते हैं? हम लोग वैसे तो कहते हैं संसारिक जीवन में कि अपने बच्चों को ये डिग्री दिलाएंगे, हम ये डिग्री दिला देंगे तो उसको ये नौकरी मिल जाएगी। क्या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है? क्या हमने आत्मिक जीवन के लिए अपने बच्चों को तैयार किया? क्या हम उनको ये अनुशासित करते हैं कि चर्च जाना है, प्रार्थना के समय कैसे बैठना है, या आत्मिक शिक्षा हम अपने बच्चों को देते हैं या नहीं देते हैं? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मिक जीवन में हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। जितना हम सांसारिक मेहनत करते हैं उतना ही हमें आत्मिक परिश्रम भी करना चाहिए। संडे को छुट्टी होती है, इतवार को छुट्टी होती है तो हम लोग कहते हैं आज तो छुट्टी है, हम लोग घूमने फिरने सब चले जाते हैं। क्या संडे को हम परमेश्वर के वचन को अपने परिवार में बैठ करके बांटते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, उनको क्या धार्मिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा देते हैं? आजकल ये सब कुछ खत्म हो गया। पहले ये होता था लेकिन आजकल नहीं होता। प्यारे भाइयों बहनों, आत्मिक परिश्रम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो परिवार प्रे टुगेदर, ईट टुगेदर, दे स्टे टुगेदर, ये कहावत है। इसीलिए देखें, हम लोग आत्मिक परिश्रम जरूर करते रहते हैं। और तीसरा है, एक अनुशासित मनुष्य नियम का पालन या आज्ञाकारी होता है। उसके लिए देखें, मती 2 और 5 क्या कहता है? तिमोती दूसरा और पद 5 क्या कहता है? अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकट नहीं मिलेगा। देखिए, आज्ञा पालन, एक अनुशासित मनुष्य जो होगा वो हमेशा आज्ञाकारी होगा। जो भी उसको कहा जाता है वो अनुशासित रूप से अपने काम को करता है। हम नौकरी पर जाते हैं, उस संस्था में अगर हम वहाँ के कानून को अगर हम तोड़ देंगे तो हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा और हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उसी तरह परमेश्वर ने भी हमें कुछ आज्ञाएं दे रखी हैं और उन आज्ञाओं को पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन आज्ञा को पालन नहीं करते हैं तो हम आत्मिक जीवन में बढ़ते नहीं और हम आत्मिक परिश्रम नहीं करते। जैसे कि परमेश्वर की एक आज्ञा यह है कि कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा? सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि हम अपने पड़ोसियों को, अपने दुश्मन को अपने जैसा प्यार करें। एक वचन और है कि यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? कि अपने आप को इनकार करो और उसके क्रूस लेकर के उसके साथ चलो। स्वर्ग में सबसे बड़ा कौन होगा? अरे सबसे बड़ा वही होगा जिसने मन फिराया और प्रस्ताव किया है, और वही स्वर्ग में जा सकता है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं को क्या हम पालन करते हैं? क्या हमने बच्चों को सिखाया है कि नहीं कि 10 आज्ञा क्या है? आज हमारे बच्चों को नहीं मालूम है। और फिर ये भी कहा गया कि सबसे बड़ा स्वर्ग में कौन होगा? अरे वही होगा जो सबसे बालक के समान है। ये आज्ञाएं हैं परमेश्वर की। जो अगर उन आज्ञाओं को मानता है वो एक अनुशासित होता है और वो आत्मिक परिश्रम भी करता है। और एक और है, अनुशासित मनुष्य धीरज और संयम रखता है। उसको हम देखेंगे 2 तिमोती अध्याय 2 और पद संख्या 6 में क्या लिखा है? जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। देखिए, किसान के बारे में यहाँ पवित्र शास्त्र में कहा गया है। एक किसान क्या करता है कि वो खेत में जाता है, उस खेत की तैयारी करता है और उसको अच्छी तरह से खेत को जोतता है और ज़मीन को सॉफ्ट करता है, भुरभुरी करता है और उसमें फिर वो अनाज बो देता है। सिर्फ अनाज बो करके वो अपने घर नहीं जाता, वो अपने खेतों में आता है, वहाँ पर पानी डालता है, खाद डालता है और केमिकल डालता है और उस खेत को देखभाल करता है, तभी वो अब फल का इंतजार करता है। इसी तरह प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम अनुशासित हैं, अगर हम संयम रखते हैं, अगर हम धीरज रखते हैं, वी हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस एंड वी हैव ए करेज, देन वी कैन अटेन आवर गोल्स। हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। देखिए, एक संसारिक परिश्रम जो होता है, वो संसारिक परिश्रम में हमें 2 चीज़ मिलती है, धन दौलत मिलता है और सफलता मिलती है। लेकिन एक आत्मिक जीवन में अगर हम परिश्रम करते हैं तो उसमें उद्धार मिलता है और अनंत जीवन मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम शारीरिक परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन आत्मिक परिश्रम नहीं करते हैं। आज हम दोनों जब यहाँ आपके पास हैं, ज़रूर शारीरिक परिश्रम करना चाहिए और वो हमारे लिए इस संसार में रहते हुए ज़रूरी है। लेकिन इस संसार में रहते हुए हमारे लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि अंत में हमारा उद्धार और अनंत जीवन ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हे मेरे परमेश्वर, हमारे विचार
विचारों को, हमारे कामों को तथा हमारे शब्दों को अनुशासित कर दीजिए, हमारे जीवन को अनुशासित कर दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हम परमेश्वर को प्रशंसनीय हो जाएं। आप सबको जय जय मसीह की। आमीन।